तो अगर दुआ से गन पॉइंट पे भी निकाह करना पड़ा ना तो मैं करूंगा। इस छोकरे आद का क्या करना है, ये तो पीछे पड़ गया है। बुरा मत मनाइएगा, लेकिन क्या जरूरत थी आद की मां के दफ्तर पे आग लगाने की? कोशिश कर रही हूँ लेकिन आद को नहीं भूल पा रही। इस दुआ करना जिस काम के लिए जा रहा हूँ वो बस हो जाए। इंसान को अपने हालात बदलने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। तो कहाँ जा रहे हो? प्लीज क्या जरूरत थी मुलाजमत तो करवाने की? वो अपनी माँ की बार बार इसरार करने पर इस शादी के लिए राजी तो हो गई है, मगर वो दिल से अभी तक आहद को नहीं भुला पाई। आहद उसकी ज़िंदगी में वो ख़ास अहमियत रखता है जो शायद कोई और नहीं रखता। इसीलिए वो अपनी दोस्त से खुलकर बोल देगी कि वो अभी तक आहद को भुला नहीं पाई है। यहाँ पर आहद भी दुआ को नहीं भुला पा रहा, बल्कि वो आखिरी कोशिश करना चाहता है, दुआ से मिलना चाहता है, उसे बताना चाहता है कि ये सब कुछ तौकीर और आज़र का किया धरा। फरियाल उसे रोकने की बहुत कोशिश करेगी, मगर इस बार आहद रुकने वाला नहीं है। वो सारी रुकावटों को तोड़ कर जाएगा, लेकिन नुदरत सारी बातें सुन लेगी। नुदरत आज़र और तौकीर का असल चेहरा देख लेगी। उसे मालूम हो जाएगा कि आज़र किस कदर ख़तरनाक आदमी है, क्योंकि वो उसकी बेटी से हर सूरत शादी करना चाहता है, चाहे इसके लिए उसे ज़ोर ज़बरदस्ती क्यों ना करनी पड़े। और तौकीर उसका भरपूर साथ दे रहा है। अब तो नुदरत की आंखें खुल चुकी हैं आद के कहने पर, तो उसने जरा भी तवज्जो अरे तू पागल हो गया है? अगर इसको मार देगा तो मेरी तो शादी पेच पे रुक जाएगी। भाभी इतनी बेवकूफ नहीं है। अगर अपनी बेटी की जिंदगी चाहते हैं ना तो फटाफट ठीक हो जाओ। कुछ पे सीधा सीधा शक करने के बाद कौन से साथ की तवक्का कर रही हैं आप? वरना कल के अखबार में ये खबर छपेगी, महबूबा की शादी से जरा देर पहले आशना ने उसे कत्ल कर दिया। तौकीर और आज़र की सारी बातें नुदरत ने सुन ली। ये आपस में बात कर रहे थे मुलाजमा के कत्ल की, और वो बात नुदरत ने सुन ली, उसके होश उड़ गए। और जितनी भी बातें थी पीछे, दादी का कत्ल, आहद की मदर के ऑफिस पर आग का लगना, आहद की शादी वाले दिन डाकुओं का उनके घर पर आ जाना, ये सारी साजिश थी और नुदरत ने ये सब सुन लिया। नुदरत को इस बात का इल्म हो चुका है कि आहद बिल्कुल सच्चा था, लेकिन नुदरत बेचारी कुछ ना कर पाई। वो सब कुछ सुनने के बाद इतनी खौफजदा हो गई कि उसने खटका कर दिया और ये सारी बात तौकीर और आज़र तक पहुंच गई। तौकीर को पता चल गया कि नुदरत ने हमें सुन लिया है, इसलिए उसने नुदरत को फौरन पकड़ा और उसका गला दबाने की कोशिश की। आज़र ने तौकीर से कहा कि दिमाग खराब है तुम्हारा, मेरी शादी के दिन तुम ये हरकत कर रहे हो। भाभी इतनी बेवकूफ़ तो है नहीं कि ये किसी से बात करे, इसलिए क्योंकि इसकी बेटी की दूसरी दफ़ा बदनामी होगी। यहाँ पर ज़ेबुन्निसा आज़र से बात कर रही है मुलाजमा के कत्ल की, कि हमारा फार्म हाउस है और वहाँ पर कत्ल हुआ है, आप मेरा साथ दें पता लगवाने के लिए। जिस पर वो उस पर भड़क पड़ता है, क्योंकि कत्ल जो इसने किया। तौकीर आता है नुदरत के पास, उसे कहता है कि बिल्कुल ठीक हो जाओ, किसी को शक ना हो। अगर किसी को ज़रा भी शक हुआ कि तुम्हें सब पता है मेरे और आज़र साहब के बारे में, तुम अपनी बेटी को मरा देखोगी। शादी से कुछ देर पहले खबर आएगी कि उसके आशिक ने कत्ल कर दिया।